योग के असली मायने क्या हैं? उसका लक्ष्य क्या है? आप हमें बताएँगे? असल में योग शब्द जो है वह वेदों के समय से है। जी। और शायद वेद के पहले पहले भी रहा होगा, क्योंकि वेद में जिक्र है तो जब लेखन शुरू हुआ तब से वेद हुआ। हुँ, लेखन के पहले क्या होता था कि गुरु लोग अपने शिष्य को सिखा देते थे, याद करवा देते थे और जी। उसको याद कर लेते थे, हुँ, क्योंकि लिखने की प्रथा नहीं थी, लिखने का वो नहीं इन्वेंशन हुआ था। उसके बाद जो है मैंने वेद से इसका जिक्र है, और कोई भी भारत का ऐसा ग्रंथ आप नहीं पाएंगे, कोई भी दर्शन नहीं पाएंगे भारतीय दर्शन में, एक्सेप्ट चारवाक फिलॉसफी, कि जो है योग का जिक्र ना आया हो। तो योग बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी पूरी संस्कृति का आधार रहा है। यहाँ तक कि आप देखें कि भारतीय दर्शन में जो तीन नास्तिक दर्शन माने जाते हैं, हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी जिसको कहते हैं, उसमें चारवाक है, बुद्धिज़्म है और जैनिज़्म है। तो चारवाक को तो छोड़ दें, बाकी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ने भी जो है योग पर जो है काम किया है। और महात्मा बुद्ध जो है स्वयं भी पहले सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल के यहाँ गए और फिर उनसे कुछ सीखा। जी। तो आलार कालाम से सीखा, उद्दक रामपुत से सीखा। और इनके यहाँ जो एक विज्ञानवाद है उसमें आप देखें कि उस पे भी योगाचार नाम का एक जो है संप्रदाय है। जी। तो योगाचार का मतलब ही होता है, विज्ञानवाद में योगाचार का मतलब ही होता है कि जो योग के आचरण पर बल देता है। तो योग जो है बेसिकली वह हमारी साधना का विषय है। योग को जो फिजिकल स्वास्थ्य से लोग जोड़ करके देख रहे हैं, यद्यपि वह एक बाई प्रोडक्ट है, जी। होता जरूर है, हुँ, स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ता है, हुँ। लेकिन वह बाई प्रोडक्ट है। उसका मूल ये है कि योगस चित्त वृत्ति निरोधः, कि अपने मन में चलने वाली हलचलों को शांत कर देना, यह योग है।